गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ एसआई जयेश कलाल और आज हमारे समक्ष डीसीपी ट्रैफिक श्री अजय पाल सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। सर का आज रिटायरमेंट हो रहा है, तो आज हम सर के साथ रूबरू होंगे, पूरे सर्विस करियर के बारे में जानेंगे और क्या क्या चैलेंजेस और चुनौतियां हम सर ने फेस की उसके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और सर आप का एजुकेशन बैकग्राउंड और दिल्ली पुलिस में सर कैसे ज्वाइन आपने किया, कैसे आए सर, उसके बारे में सर हमें बताइए सर। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने इससे पहले सर्विस ज्वाइन करी थी टेल्को में। स्पोर्ट्स मैन हूँ मैं बेसिकली, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स बेस पे ही मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। लेकिन मेरे फादर भी, मेरे अंकल सभी एयरफोर्स में थे, तो बेल्ट की नौकरी से मैं लेना चाहता था, मैं यहीं आना चाहता था। जैसे ही मुझे दिल्ली पुलिस में मौका मिला तो मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स बेसिस पे मैंने यहाँ पे एज सब इंस्पेक्टर 1985 में ज्वाइन कर लिया। तो सर आपने अभी स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो सर इनके अचीवमेंट्स उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। स्पोर्ट्स, मेरे फादर भी स्पोर्ट्स करते थे, तो उन्होंने बहुत शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तो मेरा जूनियर लेवल में भी नेशनल लेवल पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने 4 बार गोल्ड लिया। फिर नेशनल लेवल पे जब मैं आया तो नेशनल में मैंने 8 बार मेडल लिया और लेटर ऑन मैंने नेशनल गेम्स में रिकॉर्ड भी किया नया, और 2 बार इंडिया रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल मीट्स में। इसके अलावा सर दिल्ली पुलिस में अचीवमेंट्स के बारे में सर कुछ बताइए सर। दिल्ली पुलिस में पहले तो मैंने बतलाया, जैसे स्पोर्ट्समैन था तो मुझे स्पोर्ट्स बेसिस पे ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दी थी दिल्ली पुलिस ने। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और उसके बाद मुझे यूएन मिशन में जाने का मौका मिला। 1 साल मैं कोसोवो रहकर आया 2000 और 2001 के बीच में। मुझे प्रेसिडेंट मेडल दिया गया मेरिटोरियस सर्विस के लिए अभी इसी साल ही 2022 में। और न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। मुझे एक बार मौका मिला भजनपुरा थाने में भी एसएचओ के काम करने का, तो वहाँ पे भी मेरा पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। 2011 में हमें दिल्ली पुलिस का बेस्ट पुलिस स्टेशन था मेरा थाना, और मैं वहाँ पे एसएचओ की तरह मैं काम किया। सर ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा। सर एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ में उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये फैक्ट है कि पुलिस में ख़ास तौर से फैमिली का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जैसे बतलाया मैं स्पोर्ट्स करता था, मेरी शादी 88 में हुई। शादी के समय में नेशनल कैंप में ही चल रहा था, बीजिंग एशियन गेम्स की तैयारी हो रही थी 1990 में। मैं 4 साल से नेशनल कैंप में था, तो मुझे शादी होते ही इमीडिएटली 15 दिन के बाद ही मुझे दोबारा से नेशनल कैंप में जाना था। और मैंने शादी के इमीडिएटली 15 दिन के बाद मैं पटियाला चला गया और नेशनल कैंप में ही रहा 90 तक। और ऐसे ही जब मैंने बतलाया कि एसएचओ भजनपुरा में था, वो बहुत ही चैलेंजिंग पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे पिछले 26 साल में जब मैंने ज्वाइन किया था तो किसी ने भी 2 साल से ऊपर अपना टाइम नहीं निकाला था। तो वहाँ पे मैं करीब 1.5 साल तक अपने घर ही नहीं गया और थाने में रह के ही काम किया। और मेरा पुलिस स्टेशन को भी, जैसे मैंने बतलाया, बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया 2011 का। तो इसमें फैमिली का बहुत सेक्रीफाइस रहा, बहुत अहम रोल रहा। ग्रेट टू नो दैट सर। सर आपके करियर के अंदर मोस्ट सेटिस्फाइंग कोई केस हो, कोई स्पेसिफिक केस हो जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि इस केस से, ताकि हम सब सीख सकें सर। केसेस में मेरे पास भजनपुरा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। उसमें किडनैपिंग और मर्डर था माइनर का। उसमें रेप करा गया था माइनर्स का और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया था। तो मैं जब भजनपुरा में था, एक कॉल मिली रात को 11:30 बजे के करीब। एक जेसीबी कूड़ा उठा रही थी, तो उसमें एक उन्होंने देखा कुछ हिल रहा है, तो देखा एक लड़की थी वो 2.5-3 साल की। तो उसको कॉल हुआ तो मौके पे पहुंचा मैं भी। फिर उसके पेरेंट्स से पता किया, उसके साथ रेप किया गया था। और एक और बच्चे ने भी, जब इस बच्ची को उठा के लेके जा रहा था एक लड़का, तो एक और बच्चा था 10 साल का, उसने देखा था। तो हमने उसको ले जाके पोर्ट्रेट बनवाया। और बहुत ही कमाल की बात है कि
10 साल के बच्चे ने पोर्ट्रेट बनाया और वो लड़की थी अपनी कांस्टेबल पूनम जिसने कि पोर्ट्रेट बनाया, और उस पोर्ट्रेट के बेसिस पे मेरा जो हेड कांस्टेबल था बलबीर, उसने उस मुलजिम को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने जाके उसे पूछताछ करी तो उसने पूरा बतलाया। हमने सामान भी रिकवर करा जो उसकी चप्पल वगैरह मौके पे पड़ी थी। और उसके साथ ही एक और केस था जो 3 दिन पहले ही हुआ था हमारे पास के थाने में ही। उसमें 10-11 साल के भाई बहन थे, उन दोनों के साथ भी रेप करके सोडोमी करके उनको मर्डर कर दिया गया था। तो हमने जब इंटरोगेशन करी तो पाया कि ये और इसका एक और साथी था, इस केस में भी ये इन्वॉल्व थे। तो इस केस में अच्छा अप्रिशिएट किया गया, वर्कआउट हो गया। सीपी साहब ने भी बुलाया था हमें, नीरज कुमार साहब ने, और अच्छा वर्कआउट हुआ। उसमें मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाबड़ी थाने में जब मैं सब इंस्पेक्टर था वहाँ पे एक डेमोलिशन हुआ था। उसमें 96 की बात है। डेमोलिशन होने के बाद लोगों ने पथराव कर दिया, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ पे मुकदमे भी दर्ज हुए थे, 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुझे एक पॉइंट में सब इंस्पेक्टर था, मेरे एक पॉइंट पे एक प्लाटून फोर्स छोड़ के एसीपी आगे चले गए थे। धीरे धीरे वहाँ पे भी 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। तो हमारी तरफ से भी फायरिंग हुई, उसमें 8 आदमियों की गोली भी लग गई। पाठक साहब ने उस वाले केस में बहुत, दीपेंद्र पाठक साहब एडिशनल डीसीपी थे उस समय साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने हमारे केस को बहुत ही ढंग से पैरवी करी और अल्टीमेटली मतलब सीनियर ऑफिसर्स का इस तरीके से इंटरेस्ट लेने से लोअर सबऑर्डिनेट्स का भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और उन्होंने अल्टीमेटली हमारा 2 साल तक इंक्वायरी चली, फिर वो जस्टिफाई हो गई। और इसलिए मैं दीपेंद्र यादव साहब जो उस समय अभी स्पेशल सीपी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ वे आके बड़ा सपोर्ट किया। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूजुअली पुलिस ऑफिसर डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली एंड अदर थिंग्स, तो how do we manage like professional life and police life? How do we manage, sir? It will really help our police force personnel. Please share your experience regarding that, sir. You can say you have to hunt the time. You don't have the time in police, but how do you hunt it? In the morning you have to get up early. If you have to do exercise, I am doing yoga. And I play badminton for my good health, and I get up at 5 a.m. and regularly I am doing it since last many years. So if you simply say that we don't have time, it's not possible. You have to think in a different way, I will say. सर लास्टली मैं जानना चाहूँगा कि पोस्ट रिटायरमेंट क्या प्लान है सर? क्या फ्यूचर में आप जो पुलिस टाइम के दौरान आप नहीं कर पाए या फिर टाइम नहीं दे पाए जिन चीज़ों को, तो उसके बारे में सर जानना चाहूँगा। मैंने स्पोर्ट्स किया एक टाइम तक, लेकिन अभी भी मैं एक तो वेटरन में भी स्पोर्ट्स करने की कोशिश करूँगा कि मैं स्पोर्ट्स करूँ और स्पोर्ट्स करता रहूँगा। और दिल्ली पुलिस को भी अगर मेरी कभी कहीं स्पोर्ट्स में कहीं पे भी उन्हें लगेगा कि मेरी ज़रूरत है तो मैं वॉलंटरली हमेशा तैयार हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं मेरी तरफ से कुछ भी जो मदद कर सकता हूँ वो करूँ। सर लास्टली एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर पुलिस पर्सनल एंड एवरीवन? मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी अचीवमेंट लेने के लिए आपका लोअर स्टाफ का कॉन्फिडेंस आप में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोअर स्टाफ को आपको मतलब फेयर रहना पड़ेगा उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो उसमें जो आपका गैप है वो थोड़ा कम होना चाहिए और उनको आपके ऊपर फेथ होना चाहिए कि वो कुछ भी करेंगे तो आप जो है उनको मदद करेंगे, उनको कहीं पे भी अटकेंगे तो उसके पीछे आप खड़े हो। तो अगर लोअर स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधे तो आप बड़ी अचीवमेंट तभी कर पाएंगे, आप अकेले जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ स्टाफ के ऊपर कंट्रोल रखना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि स्टाफ हर तरीके के आदमी है स्टाफ में,
कौन क्या कर देता है, तो आपका बड़ा शरीफ रहना भी बहुत अच्छा नहीं है। गधे घोड़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना है कि हर आदमी की मॉनिटरिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर का काम हो, जो ढंग से करेगा तो वो अचीव करेगा। लास्टली लास्ट मेरी पोस्टिंग जो है ट्रैफिक में रही है। ट्रैफिक में बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मेरी रही, तो करीब 1.5 साल तक वीआईपी रूट्स और इनका बड़ा चैलेंज रहा। तो चहल साहब, वीरेंद्र चहल साहब हमारे स्पेशल सीपी थे, उन्होंने भी बहुत मदद करी और हर तरीके से सपोर्ट करी। मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और सीपी साहब अभी पता लगा कि हमें बुलाया है और एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं हर बार की तरह, तो उसमें भी हमें बुलाया गया। मैं उन्हें भी धन्यवाद कहता हूँ, जो कि हमारी फैमिलीज़ को भी बुलाया है और हमें बुलाया है। इससे बहुत अच्छा गेस्चर जाता है पूरी इंटायर पुलिस फोर्स में, रूट लेवल तक। तो थैंक यू सो मच। सर आपने इतने प्रेशियस आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है सर। और आप जीवन में आने वाले टाइम में और भी जो काम आप पुलिस सर्विस के दौरान नहीं कर पाए, आज जिन चीज़ को टाइम नहीं दे पाए, और उनको टाइम दें। और थैंक यू सो मच सर।